बिहार आ जाते हैं। शुभांशु शुक्ला ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा के बाद आज यानी 15 जुलाई 2025 शाम 3:02 पर पृथ्वी पर वापस आ चुके हैं। उनका ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट आज सफलतापूर्वक अमेरिका के कैलिफोर्निया तट के पास प्रशांत महासागर में उतरा। प्रशांत महासागर में उतरने के बाद नासा की टीम के द्वारा शुभांशु शुक्ला के ड्रैगन कैप्सूल को नासा केंद्र लाया गया, जहां ड्रैगन कैप्सूल का गेट खोला गया। गेट खोलने के बाद जैसे ही शुभांशु शुक्ला ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकले, उन्होंने हंसकर सभी का अभिवादन स्वीकार किया। लेकिन ये जितना आसान लग रहा है वो था नहीं। शुभांशु शुक्ला को अंतरिक्ष से पृथ्वी पर वापस आने में बेहद कठिन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा। बीच में तो एक पल ऐसा आया था जब शुभांशु शुक्ला का ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट आग का गोला बन गया था, लेकिन अंत में शुभांशु शुक्ला का ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी पर सफलतापूर्वक उतरने में कामयाब रहा। शुभांशु शुक्ला को 14 जुलाई शाम 4:45 पर अंतरिक्ष से चलने के बाद से ही बेहद कठिन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा। तो चलिए आज इस वीडियो में आसान भाषा में समझते हैं शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष से पृथ्वी पर कैसे वापस लौटे, और साथ ही जानेंगे उनके ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को 14 जुलाई अंतरिक्ष से चलने से लेकर 15 जुलाई पृथ्वी पर समुद्र में उतरने तक किन किन प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ा। शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष से वापसी की प्रक्रिया कल 14 जुलाई दोपहर 2 बजे से ही शुरू हो गई थी, जब शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से निकलकर ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में पहुंचे। उनके ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में पहुंचने के बाद वो अपनी सीट पर जाकर बैठे। शुभांशु शुक्ला के सीट पर बैठने के बाद उनके अन्य साथी भी ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के अंदर आ गए। अन्य साथियों ने शुभांशु शुक्ला को सीट से बांधने में मदद की। सीट से बांधने के बाद ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट का गेट बंद कर लिया गया। अगले 2.5 घंटे तक अन्य सिक्योरिटी चेकअप किए गए, जिसके बाद वो पल आया जब शाम 4:45 पर शुभांशु शुक्ला का ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से अलग हुआ, यानी अनडॉकिंग हुई। जैसे ही ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष स्टेशन से अलग हुआ, ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष स्टेशन से धीरे धीरे दूर होने लगा। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की गति कम करने के लिए थ्रस्टर्स फायर किए गए, जिसकी वजह से ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की गति लगभग 26,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, जबकि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की रफ्तार 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इस वजह से ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से धीरे धीरे दूर होने लगा। अभी तक ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट लगभग 400 किलोमीटर ऊंचाई पर अंतरिक्ष स्टेशन की विपरीत दिशा में पृथ्वी के चक्कर लगा रहा था। अंतरिक्ष स्टेशन और ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में एक निश्चित दूरी बनने के बाद ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के थ्रस्टर्स बंद कर दिए गए। थ्रस्टर्स बंद करते ही अब ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की गति वापस से 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच गई। लेकिन अब अंतरिक्ष स्टेशन से ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट एक दूरी पर था, लेकिन दोनों एक दूसरे के पीछे गोल गोल पृथ्वी के चक्कर लगा रहे थे। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ने इसी रफ्तार से 3 से 4 बार थ्रस्टर्स फायर करके पृथ्वी के चक्कर लगाते हुए अपनी कक्षा को धीरे धीरे कम किया। 21 घंटे के सफर के बाद
ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट प्रशांत महासागर के ऊपर उस स्थान पर आ गया जहां उसको उतरना था। इस वक्त ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से लगभग 350 किलोमीटर की ऊंचाई पर था और शुरू हुई आखिरी घंटे वाली सबसे खतरनाक प्रक्रिया। इस प्रक्रिया के शुरू होते ही सबसे पहले ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट का पीछे वाला पार्ट यानी ड्रैगन ट्रंक अलग हो गया। ड्रैगन ट्रंक इसलिए अलग किया गया क्योंकि अब पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में जाने के लिए हीट शील्ड की आवश्यकता थी, जो ड्रैगन ट्रंक के नीचे लगी हुई थी। साथ ही ड्रैगन ट्रंक पर लगे हुए सोलर पैनल और अन्य चीजों की भी अब कोई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए इसको अलग कर दिया गया। ड्रैगन ट्रंक अलग होते ही शुरू हुई अगली प्रक्रिया। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के थ्रस्टर्स वापस से फायर हुए और लगातार 17 मिनट तक फायर होते रहे, जिसकी वजह से ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ा। आपको बता दें कि इस प्रक्रिया को रेट्रोग्रेड बर्न कहते हैं। ये इसलिए की जाती है ताकि स्पेसक्राफ्ट धरती के गुरुत्वाकर्षण में प्रवेश कर सके। 17 मिनट के बाद ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट 180 डिग्री घूमा और ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट का आगे वाला मुंह बंद हो गया। अब ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की हीट शील्ड पृथ्वी की तरफ, ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट का मुंह अंतरिक्ष की तरफ हो गया। हीट शील्ड का मुंह पृथ्वी की ओर इसलिए किया गया था क्योंकि अब पृथ्वी का एटमॉस्फेयर यानी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र आने वाला था और यहाँ का तापमान 1600 डिग्री से भी अधिक पहुंच जाता है। आपको बता दें कि ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट पर नीचे की तरफ ये एक खास लेप लगाया जाता है जो 1600 डिग्री या इससे अधिक तापमान को भी आसानी से सह सकता है। उसे ही यहाँ हीट शील्ड बोला जा रहा है। 180 डिग्री घूमते ही ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट तेजी से पृथ्वी के एटमॉस्फेयर की तरफ बढ़ा और पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में घुसते ही ऐसा लगा जैसे ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट पर आग लग गई हो। इस वक्त ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट एक आग का गोला बन चुका था। इसका तापमान बाहर से 1600 डिग्री से भी अधिक हो गया था, जिससे हीट शील्ड ने इसको बचाया। ये प्रक्रिया 7 मिनट तक चलती है और ये 7 मिनट का वक्त ऐसा होता है जब नासा केंद्र से ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट का संपर्क तक भी टूट जाता है। ये प्रक्रिया सबसे खतरनाक प्रक्रिया भी होती है क्योंकि इसी वक्त सबसे ज्यादा अंतरिक्ष यान दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। आपको बता दें कि जब भी कोई यान पृथ्वी पर वापस लौटता है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में घुसते ही ऐसे ही आग का गोला बन जाता है। इस प्रक्रिया के पूरा होते ही ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ने लगा और तेजी से ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार ऑटोमेटिकली कम होने लगी। जैसे ही ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से 5700 मीटर की ऊंचाई पर आया, ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के 2 पैराशूट खुले, जिनको छोटे पैराशूट भी बोला जाता है। पैराशूट खुलते ही ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की गति तेजी से धीमी होने लगी और ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट धीरे धीरे पृथ्वी की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट 2000 मीटर की ऊंचाई पर आया, ये 2 पैराशूट अलग हो गए और ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के मुख्य 4 पैराशूट खुले। इन 4 पैराशूटों के खुलते ही ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की गति और भी कम हो गई और ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट धीरे धीरे प्रशांत महासागर में उतरने के लिए पृथ्वी की ओर बढ़ा। समुद्र में पहले ही नासा की टीम नाव के साथ ड्रैगन कैप्सूल का इंतजार कर रही थी। धीरे धीरे ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट समुद्र के पानी के बेहद करीब आ गया और 4 पैराशूट के साथ धीरे धीरे प्रशांत महासागर में स्प्लैश डाउन यानी कि उतर जाता है।
पानी में उतरने के बाद ड्रैगन कैप्सूल को नासा की टीम के द्वारा नासा केंद्र लाया गया, जहां पर कैप्सूल के गेट खोले गए और इस प्रकार शुभांशु शुक्ला ऐतिहासिक यात्रा के बाद पृथ्वी पर वापस आ गए। नासा के अनुसार शुभांशु शुक्ला और उनके अन्य 3 साथी अपने साथ 580 पाउंड यानी करीब 263 किलो का वैज्ञानिक सामान लेकर आए हैं। इसमें नासा का हार्डवेयर और 60 से ज्यादा साइंस एक्सपेरिमेंट्स का डेटा है। ये सभी प्रयोग शुभांशु शुक्ला और उनके साथियों के द्वारा अंतरिक्ष में किए गए थे। शुभांशु शुक्ला के पृथ्वी पर वापस लौटने के बाद उनको 7 दिनों के लिए डॉक्टरों की निगरानी में भेज दिया गया है। ये इसलिए भेजा जाता है क्योंकि अंतरिक्ष में जीरो ग्रेविटी यानी बिना गुरुत्वाकर्षण में रहने की वजह से शरीर पर काफी बुरे प्रभाव पड़ते हैं। 7 दिनों के बाद शुभांशु शुक्ला के भारत आने का इंतजार हर भारतीय करेगा। फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय जरूर जल्दी खाइए, 11 बजे पूरे ही घड़ियों पर ध्यान दीजिए। बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हम उम्मीद कर